हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है पीएचपी बेसिक्स। तो आज हम पीएचपी बेसिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पीएचपी होता क्या है। पीएचपी का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये बेसिकली एक टैग होता है। जैसे इसको हम एचटीएमएल के बीच में इंटीग्रेट करके यूज करते हैं। इसको हम इसका एक सिंबल होता है जो कि आप देख सकते हैं, जिसके बीच में हम पीएचपी का कोड लिखते हैं, ये और ये। इसके बीच में जो भी हम कोड लिखेंगे वो पीएचपी का कोड कहलाएगा। तो पीएचपी होता क्या है? इट इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर वेब डेवलपमेंट। तो इसको हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको स्क्रिप्ट्स एज ए स्क्रिप्ट हम एचटीएमएल के बीच में यूज करते हैं। एचटीएमएल के बीच में इस जेएसपी में जैसे हम और भी स्क्रिप्ट्स यूज करते हैं, जैसे स्क्रिप्टलेट्स, डायरेक्टिव्स, ये सब जैसे होता है वैसे ही हमारा एक पीएचपी भी होता है। PHP is executed on the server and the result is sent to the browser as plain HTML। इसका ये एग्जीक्यूट होता है सर्वर में और जो इसका रिजल्ट होता है वो ब्राउजर पे सेंड हो जाता है प्योर HTML के फॉर्म में। PHP कैन कनेक्ट टू डेटाबेस, मैनेज सेशंस, हैंडल फॉर्म्स एंड मोर। पीएचपी हमारा डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है, सेशन मैनेज कर सकता है और फॉर्म्स भी हैंडल कर सकता है। तो ये हो गए हमारे एच पीएचपी के यूजेस। वाई पीएचपी? हम पीएचपी क्यों ही यूज करें? तो इसके लिए पीएचपी इजी टू लर्न एंड यूज होता है। पीएचपी इजी होता है लर्न और यूज के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब जस्ट आपको स्क्रिप्ट्स लगाने हैं, क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन मार्क और ये ऐसा ग्रेटर देन और लेस देन साइन, और इसके बीच में आप अपना पीएचपी का कोड आसानी से लिख सकते हैं। मतलब ये इजी टू लर्न एंड यूज है। और इट कैन इंटीग्रेट विद एचटीएमएल सीमलेसली। एचटीएमएल से इंटीग्रेट करके इसको यूज करना काफी इजी है। और ये काफी डेटाबेसेस को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि माई एसक्यूएल, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल एक्सेट्रा। तो इसको यूज करना काफी फायदेमंद होगा क्योंकि ये मैनी डेटाबेसेस को सपोर्ट कर रहा है। और लार्ज कम्युनिटी एंड ओपन सोर्स टूल्स, इसके जो टूल्स है वो भी यूज करना काफी इजी है और ओपन सोर्स्ड है। एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है पीएचपी, नॉर्मल एग्जाम्पल है। इसमें जैसे कि ये वाला हमने यूज करा है। पीएचपी स्टार्ट कहाँ से होगा? पीएचपी को स्टार्ट करने के लिए हम लिखेंगे लेस देन साइन क्वेश्चन मार्क पीएचपी। और फिर इसमें हम लिखेंगे इको। इको के अंदर डबल कोट पे जो भी हम लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। और इसमें लास्ट में हम ये कॉलन लगाएंगे और ऐसे हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया नॉर्मल हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का पीएचपी का प्रोग्राम। ये जो कोड है हमारा, ये जो कोड है हमारा इतना, ये हम HTML के बीच में इंटीग्रेट करेंगे जब जाके ये वर्क करेगा। पहले हम HTML का कोड लिखेंगे ऊपर या नीचे, या फिर इसको लास्ट में भी अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम HTML में कोई चीज प्रिंट नहीं करा सकते, HTML से हम सिर्फ वेब पेज डिजाइन करते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा या कुछ भी यूज करते हैं। तो HTML के अंदर जावा का कोड हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसके हेल्प से अपन को सेपरेट पेज नहीं बनाना पड़ेगा, हम उसमें ही इंटीग्रेट करके ये अपना ये प्रिंट करवा सकते हैं। तो पीएचपी हमको काफी यूजफुल है क्योंकि इससे अपन को अलग से प्रिंट कराने के लिए कोई भी पेज नहीं बनाना पड़ रहा है, एचटीएमएल में ही इंटीग्रेट हो जा रहा है। और एचटीएमएल के पेज में अपन कुछ भी ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है पीएचपी सिंटेक्स। पीएचपी का सिंटेक्स क्या होता है? अब पीएचपी स्क्रिप्ट स्टार्ट्स विथ ये, इससे स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, इससे हम कोई भी कोड स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने अब एग्जांपल में देखा। और इसको एंड करने के लिए हम ये लगाएंगे क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। ईच स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ सेमी कॉलन। और जो भी हमारा स्टेटमेंट है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल, इसमें हमने जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसको लास्ट में कॉलन से एंड करा है। नेक्स्ट एग्जांपल, हमने इसमें
दूसरा एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि इसका सिंटेक्स समझने के लिए। तो लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी से हमने इसको स्टार्ट करा। इको के अंदर जो भी हमको प्रिंट कराना है हमने वो लिखा, लास्ट में कॉलन लगाया और इससे हमने एंड कर दिया। तो ये हमारा पीएचपी का ये स्क्रिप्ट्स के अंदर हमने जो भी कोड लिखा है, पीएचपी का ये कोड हमारा कंप्लीट हुआ। और इसका आउटपुट आएगा वेलकम टू पीएचपी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमको दूसरा तरीका, हमारे पास दूसरा तरीका भी है इसको प्रिंट कराने का। हम लिख सकते हैं प्रिंट दिस इज अनदर वे टू आउटपुट टेक्स्ट। जैसे हम इको लिखते हैं उस तरह से हम प्रिंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी प्रिंट कराने के लिए। अब आता है हमारा पीएचपी में वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को हम कैसे यूज करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे जैसे कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी, जावा या पाइथन में भी वेरिएबल्स, जैसे जावा स्क्रिप्ट में हम वेयर से चीजें वो करते हैं, स्टोर करते हैं, उसी तरह से हमारे पास पीएचपी में वेरिएबल्स को यूज करने के लिए हम ये डॉलर वाला सिंबल यूज करेंगे। वेरिएबल्स क्या करते हैं? वेरिएबल्स डेटा स्टोर करते हैं, और इट स्टार्ट्स विथ डॉलर वाला सिंबल। कॉन्स्टेंट्स होल्ड फिक्स्ड वैल्यूज यूजिंग डिफाइन। कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यूज स्टोर करेंगे, और जो वेरिएबल्स हमारे होते हैं ये कोई भी डेटा स्टोर करेंगे, और इसको हम इससे डिनोट करेंगे, और इससे हम इसमें डेटा स्टोर करवाएंगे। इसके लिए हम समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया वेरिएबल नेम, और इसको हमने इससे स्टार्ट करा। और इससे स्टार्ट करने के बाद हमने वेरिएबल नेम में स्टोर करवाया, मान लीजिए शिखी स्टोर करवाया अपन ने। इसके बाद फिर हमने डॉलर सिंबल एज वेरिएबल में हमने स्टोर करवाया 21। 21 मतलब ये जो चीजें हम स्टोर करवा रहे हैं ये सिर्फ डेटा है, और जैसे जो कांस्टेंट में हम चीजें स्टोर करवाते हैं वो फिक्स्ड वैल्यूज होती है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है, हम अपने यूजर डिफाइंड वैल्यूज दे रहे हैं। तो ये वेरिएबल्स है। अब हम जैसे डिफाइन सिटी और मुंबई करेंगे, तो जैसे फिर हमने कांस्टेंट का यूज कर लिया। कांस्टेंट का यूज करने के लिए हम डिफाइन का यूज करते हैं, और वेरिएबल का यूज करने के लिए हम डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। अब हमने यूज करा ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है, ये कांस्टेंट यूज करने के लिए डिफाइन सिटी मुंबई। फिर हमने प्रिंट कराया माई नेम इज एट द रेट नेम। एट द रेट नेम की जगह हमने क्या स्टोर करवाया? शिखी स्टोर कराया, तो यहाँ पे शिखी आके डिस्प्ले होगा। और फिर आई एम एंड डॉलर सिंबल एज में आएगा आई एम 21 एंड आई लिव इन सिटी। सिटी की जगह क्या आएगा? सिटी की जगह हमने मुंबई दिया है, तो मुंबई आएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आया? माई नेम इज शिखी, आई एम 21 एंड आई लिव इन मुंबई। इस तरह से। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो है डेटा टाइप्स। हम डेटा टाइप्स का कैसे पीएचपी में यूज कर सकते हैं अब हम ये समझेंगे। डेटा टाइप्स का यूज करने के लिए सबसे पहले पीएचपी कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्ट करता है। जो पीएचपी है हमारा वो डेटा टाइप्स जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट एंड नल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे ये हम इसको यूज कर सकते हैं, ये जो डेटा टाइप्स हैं इस पीएचपी के अंदर। ठीक है, तो पीएचपी इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले हम अपना वही पीएचपी का जो कोड लिखते हैं उसके लिए जो हम स्क्रिप्ट्स यूज करते हैं, ये वाला और ये वाला, इसको यूज करेंगे। फिर इसके अंदर जो भी हमारा कोड है हम वो लिखेंगे। हमने सबसे पहले वेरिएबल का यूज करने के लिए एक्स वेरिएबल लिया है, और इसको जैसा कि हम जानते ही हैं ये डॉलर सिंबल का यूज करके एक्स में हमने स्टोर करवाया हेलो। ये किस तरह का डेटा है? ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग वेरिएबल का, स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करने के लिए बेसिकली हमको डबल कोट के अंदर और कॉलन से एंड करके लिखना पड़ेगा, जब जाके ये स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग डेटा स्टोर होगा एक्स के अंदर। फिर उसके बाद हमने वाई लिया है और इसमें 10 स्टोर कराया है। तो 10 किस टाइप का डेटा है? 10 इंटीजर टाइप का डेटा है। तो हमने ये वेरिएबल लिया वाई, और इसको इंटीजर एज अ डेटा टाइप यूज करने के लिए हमने इसमें 10 स्टोर करवाया, और इसको कोई डबल कोट में नहीं लिखा, तो ये इंटीजर मान लिया कंपाइलर ने। फिर हमने दूसरा वेरिएबल लिया जेड।
इसमें 10.5 किया तो 10.5 फ्लोट टाइप का डेटा है। तो फ्लोट टाइप का डेटा, इसको भी बिना डबल कोड के लिखेंगे तो ये एज अ फ्लोट टाइप का डेटा वो मानेगा। और ये कौन सा है, ये बूलियन टाइप का डेटा टाइप हमने यूज किया है, इसको हम ऐसे यूज करेंगे, इज ट्रू करके हमने एक वेरिएबल बना लिया। ये ऐसा नहीं अपन यही लिख सकते हैं, अपन कुछ और भी लिख सकते हैं इसको। तो अपन ने इसमें ट्रू लिख दिया। तो ट्रू या फॉल्स लिखने से ये बूलियन डेटा टाइप एज अ बूलियन डेटा टाइप वर्क करेगा। इसको भी हम कोई डबल कोट्स में लिख रहे हैं तो इसकी पहचान यही है कि जैसे बूलियन टाइप का जो डेटा है वो अगर हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे तो वो डेटा टाइप बूलियन बन जाएगा। ऐसे ही इंटीजर के लिए, ऐसे ही स्ट्रिंग के लिए, ऐसे ही फ्लोट के लिए। तो जो ये हमारा ये है, फिर हमने इसमें भी कुछ प्रिंट नहीं कराया है, हमने लास्ट में यहाँ पे प्रिंट कराया है ये इको $x वर्ल्ड। एक्स की जगह हमने क्या स्टोर करा, हेलो। तो हेलो वर्ल्ड करके हमारा आउटपुट आ गया। हमने यहाँ पे इको लिखा है मतलब कुछ भी प्रिंट होगा, और फिर हमने यहाँ पे लिखा है $x और फिर डबल कोट में वर्ल्ड लिखा है। तो मतलब $x किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, और स्ट्रिंग कॉनकेट हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में स्पेस है तो हेलो वर्ल्ड करके आउटपुट आएगा हमारा। इसके बाद पीएचपी में ऑपरेटर्स कौन कौन से हम यूज करेंगे। पीएचपी के लिए ऑपरेटर्स, पीएचपी ऑपरेटर्स परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, इसमें ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे हमारे पीएचपी में भी ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें हम यूज कर सकते हैं नॉर्मली जो दूसरे लैंग्वेजेस में जैसे हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे। सबसे पहले वही पीएचपी का कोड लिखने के लिए जो हम स्क्रिप्टलेट्स यूज करते हैं उसको स्टार्ट करा, उसको एंड करा, उसके बीच में हम कुछ भी लिखेंगे। अब इसके अंदर हमको मान लीजिए दो हमको वो करना है, वेरिएबल्स में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल लिया ए, इसमें 10 स्टोर कराया मतलब कि इंटीजर, और फिर हमने वेरिएबल लिया बी और इसमें 3 स्टोर कराया, ये भी इंटीजर है। अब हमको इसका सम चाहिए तो हमने प्रिंट कराया इको करके, इको करके हमने प्रिंट करा लिया इसको। अब इको करके प्रिंट कराया हमने सम कॉलन, और फिर सम में हमने क्या लिखा, ब्रैकेट में हमने लिखा ए प्लस बी, डेटा टाइप ए प्लस बी। ए के अंदर क्या स्टोर है 10, बी के अंदर क्या स्टोर है, बी के अंदर हमारा स्टोर है 3। तो इको, और ये जो हम बी आर का यूज करते हैं ना, ये लाइन चेंज के लिए करते हैं। जैसे हम नॉर्मल उसमें स्लैश एन का यूज करते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखने का है कि जैसे हम प्रिंट एल एन नहीं यूज कर रहे हैं जिससे वो लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो ये एच टी एम एल के अंदर इंटीग्रेट जब करते हैं अपन तो अपन एल एन और ये सब का यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रिंट का ही यूज करते हैं, प्रिंट एल एन नहीं करते हैं। तो लाइन चेंज करने के लिए हम ये बी आर टैग का यूज करेंगे। तो अपन ने लिखा इको बी आर डिफरेंस, तो ये लाइन चेंज होके डिफरेंस आएगा, सम के बाद लाइन चेंज होके डिफरेंस आएगा। फिर हमने डिफरेंस में वही 10 - 3 करा दिया तो 7 हो गया। फिर इको में हमने प्रोडक्ट प्रिंट कराया है, और जो हमको एज इट इज प्रिंट कराना है जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस में होता है तो वो अपन डबल कोट में लिखते हैं। और फिर जो अपन को कोई ऑपरेशन होके प्रिंट करना है तो वो अपन को बिना डबल कोट के लिखते हैं, अपन डबल बिना डबल कोट के लिखते हैं उसको। उस तरह से यहाँ पर किया गया है, यहाँ पे अपने को ये एज इट इज चाहिए था डिफरेंस तो अपन ने इसको डबल कोट में लिखा है। और फिर अपने को इसमें ऑपरेशन चाहिए तो फिर ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो इसका आउटपुट आएगा सम इक्वल टू 13, फिर लाइन चेंज होके आएगा डिफरेंस इक्वल टू 7, फिर लाइन चेंज होके आएगा प्रोडक्ट इक्वल टू 30। तो इस तरह से ऑपरेटर्स का पीएचपी के अंदर यूज कैसे करेंगे, कोई एग्जाम्पल था। अब है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स इफ एल्स और स्विच। इफ एल्स का यूज कैसे करेंगे पीएचपी के अंदर, सबसे पहले पीएचपी को ओपन करा, पीएचपी को क्लोज करा, इसके बाद हमने एक डेटा टाइप इंटीजर टाइप का डेटा टाइप और वेरिएबल मार्क्स लिया है वेरिएबल, और इसके अंदर हमने 75 स्टोर करवाया है। अब हमने कंडीशन लगाई इफ के अंदर, नॉर्मली जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में इफ एल्स का यूज करते ही है उस तरह से इसमें करना है। इफ के अंदर हमने कंडीशन लगाई कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा प्रिंट होगा यू पास्ट, और फिर इसको क्लोज करा कॉलन से, नहीं तो एल्स प्रिंट होगा ट्राई अगेन।
ठीक है। तो सबसे पहले वो देखेगा मार्क्स में क्या स्टोर है। मार्क्स के अंदर है 75 स्टोर। तो 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो हमारी कंडीशन ये ट्रू है। ये हमारी कंडीशन ट्रू है। तो फिर ये इफ के अंदर आएगा। ये इफ के अंदर जब वो आएगा तो फिर यू पास्ट प्रिंट होगा। ये यू पास्ट अपना प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद एल्स में वो आएगा ही नहीं। तो हमारा आउटपुट जो है वो आएगा यू पास्ट। क्योंकि 75 उसमें ऑलरेडी स्टोर हमने करा रखा है और फिर 75 इज ग्रेटर देन 50। तो यू पास प्रिंट हो गया। नॉर्मली जो इफ एल्स की वर्किंग होती है वही इसमें चलेगी। बस अपने को क्या ध्यान रखना है कि अपन इसके अंदर लिखें पीएचपी का कोड। क्योंकि हम एचटीएमएल के अंदर ये वाला इफ एल्स लिखेंगे तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, मतलब वो नहीं चलेगा। चल तो जाएगा फिर भी, पर वो उसमें प्रिंट नहीं होकर आएगा। अब हम स्विच केस देखेंगे। अब हम देखेंगे स्विच केस पीएचपी के अंदर कैसे यूज करेंगे। इसके लिए अपन ने यूज करा सबसे पहले, ये एक डेटा टाइप का यूज करा है। सॉरी, वेरिएबल बनाया है डॉलर से डे। इसमें हमने स्टोर करा स्ट्रिंग टाइप का डेटा मंडे। फिर अपन ने स्विच लगाया कि डे, स्विच इसके अंदर लगाया डे, केस लगाया मंडे। फिर अपन मंडे वाले केस में प्रिंट करवा रहे हैं स्टार्ट ऑफ द वीक। फिर अपन ने ब्रेक लगाया। फिर अपन ने ये ब्रेक लगाया है। और फिर ब्रेक के बाद अपन ने दूसरा केस लगाया है फ्राइडे। जैसे कि नॉर्मल स्विच केस की वर्किंग होती है दूसरे लैंग्वेजेस में, वैसा ही इसमें होगा। सिवाय इतना फर्क है कि इसको सिर्फ स्क्रिप्ट्स के अंदर लिखेंगे, जो कि स्क्रिप्ट के अंदर अपन दूसरे लैंग्वेजेस में नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्विच में स्टोर करा रखा है। ये चल ही नहीं रहा। हाँ। तो स्विच में हमने डॉलर डे एक डेटा टाइप यूज करा है। स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ये स्टोर कर रहा है तो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा ये। स्ट्रिंग टाइप का डेटा इसमें स्टोर हो रहा है डे नाम के वेरिएबल में। तो सबसे पहले हमने डे इधर इसमें स्विच के अंदर डाला। मतलब स्विच के अंदर अपन ने मंडे वाला वो डाल दिया है। तो केस मंडे वाला चलेगा। तो मंडे वाले केस में स्टार्ट ऑफ द वीक प्रिंट हो रहा है, फिर ब्रेक है, मतलब ये वाले कोई सी केस नहीं रन होंगे। तो इस तरह से हमारा ये स्विच केस की वर्किंग है। जैसे कि हम दूसरे उसमें करते हैं वही इसमें हो जाएगा पीएचपी में नॉर्मल। उसके बाद है पीएचपी के अंदर लूप्स कैसे यूज करेंगे। पीएचपी के अंदर लूप्स का ये एग्जांपल है। सबसे पहले आई में हमने वन स्टोर कराया। फिर अपन ने वाइल लूप का इसमें यूज करा है। तो आई इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो मतलब ये कंडीशन ट्रू है। तो प्रिंट क्या होगा, नंबर कॉलन। अब इसकी जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। फिर लाइन चेंज होके आएगी। फिर इसमें हो रहा है आई प्लस प्लस, मतलब 1 से प्लस प्लस हो जाएगा। ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जैसे कि जावा और इन सब में होता है, वैसे इसमें है। ये दूसरा एग्जाम्पल दिया है फॉर लूप का। फॉर लूप का एग्जाम्पल जैसे कि दूसरे उसमें होता है वैसे ही इसमें है। इसमें ये फर्क है, इंक्रीमेंट आई करने के लिए हमको हर बार जैसे उसमें आई प्लस प्लस अपन डायरेक्टली कर देते हैं, तो जहां भी हम आई यूज कर रहे हैं उसके साथ ये जरूर आएगा, डॉलर का सिंबल। जहां भी हम आई लिख रहे हैं तो उसके साथ उसका ये ये होना जरूरी है, डॉलर वाला सिंबल। बस इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। बाकी सेम वर्किंग है जैसा कि दूसरे लैंग्वेजेस में लूप्स का यूज करते हैं वैसा ही। तो इसमें आई को इनिशियलाइज किया 1 से, फिर आई लेस देन इक्वल टू 3, फिर आई प्लस प्लस करते जा रहे हैं। तो ई को करके प्रिंट करा हमने इटरेशन आई, फिर लाइन चेंज, ऐसे कर करके वो प्रिंट होता जाएगा। इंक्रीमेंट जैसे जैसे हम करेंगे तो वो होता जाएगा प्रिंट। इसके बाद एरेस। पीएचपी में एरेस कैसे यूज करेंगे। पीएचपी में सबसे पहले इंडेक्स्ड एरे की हम बात कर लेते हैं। इसको अपन ने एक एरे टाइप का वेरिएबल लिया कलर्स। इस पे अपने जीरो इंडेक्सिंग पे रेड, स्ट्रिंग टाइप का
डेटा हम स्टोर कर रहे हैं एरे के अंदर, फिर दूसरा ग्रीन, फिर ब्लू, ऐसे स्टोर करा। फिर अपन प्रिंट करवा रहे हैं इको जीरो नंबर का, जीरो इंडेक्सिंग वाला एरे का एलिमेंट, तो इसमें रेड प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट आ गया रेड। दूसरा इंडेक्स्ड एरे के बाद है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में हम हर तरह का डेटा उसको एसोसिएट करके उसमें स्टोर करवाएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे ये वाले एरे में अपन सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करा रहे थे ना, कि सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू ये डबल कोड के अंदर है, तो ये सारे स्ट्रिंग टाइप के डेटा है। तो एक ही तरह का डेटा इसमें अपन स्टोर करवा रहे थे। अब एसोसिएटिव एरे में अपन, इसमें अपन ने क्या करा, इसमें अपन ने स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी स्टोर करवाया है और इंटीजर टाइप का डेटा भी स्टोर करवाया है। और इसमें फिर अपन प्रिंट करवा रहे हैं स्टूडेंट नेम। तो नेम के उसमें अपन ने क्या स्टोर कराया है, रिया। तो रिया प्रिंट हो जाएगा। ये आउटपुट आ रहा है रिया। इसमें एक चीज और देखने की बात है, अपन उसमें सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं कि रिया कॉमा 20। इसमें सबसे पहले अपन ने लिखा नेम, फिर ये एरो बनाया है अपन ने इक्वल टू ग्रेटर देन सिंबल का यूज करके, फिर रिया लिखा है, फिर कॉमा करके एज लिखा है, और फिर उसमें 20 स्टोर करवाया है। मतलब डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। सबसे पहले जैसे इंडेक्स डायरी में हमने डबल कोट के अंदर एलिमेंट्स लिखे थे, इसमें डबल कोट से शुरू करेंगे, फिर उसके अंदर स्टोर अपन कुछ भी करवा सकते हैं, ऐसा करेंगे इसमें। तो फिर अपन नेम प्रिंट करवा रहे हैं तो रिया प्रिंट होके आ रहा है। फिर मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में हम उसमें डायरेक्टली, मल्टी डायमेंशनल जैसे 2D एरे 3D एरे, तो इसमें हमने 2D एरे का एग्जांपल लिया है। तो 2D एरे बनाने के लिए एक हमने ब्रैकेट ओपन करा, फिर यहाँ से एक ब्रैकेट अपन ने दूसरा स्टार्ट करा है। एक मिनट। हाँ, तो इस 2D एरे बनाने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करा, तो फिर उसमें अपन ने रिया कॉमा 20 स्टोर करवाया है। फिर अपन ने एक दूसरा ब्रैकेट ओपन करा, उसमें RF कॉमा 21 स्टोर करा है। फिर अपन ने मेन वाला जो ब्रैकेट था उसको अपन ने क्लोज करा दिया। ये अपन ने क्लोज करा दिया। फिर तो इस तरह से हम 2D एरे बना सकते हैं। और फिर उसमें प्रिंट हो रहा है, प्रिंट क्या करवाना अपन को, इको स्टूडेंट 1,0। 1,0 मतलब ये वन है, ये वन, वन है ये, फिर ये वन टू है, सॉरी सॉरी, ये है जीरो, ये है वन, और फिर ये भी है जीरो, ये है वन, और फिर ये है अपना ये कॉलम नंबर, ये जीरो है, ये कॉलम नंबर, ये रो नंबर जीरो है, ये रो नंबर वन है, ये कॉलम नंबर जीरो है, ये कॉलम नंबर वन है। तो ये हो गया जीरो जीरो, ये हो गया जीरो वन, ये हो गया वन जीरो, और ये हो गया वन वन। तो 10 में आरव आना चाहिए। तो यही हो रहा है, इको 10 में RF प्रिंट होकर आ रहा है ना। तो उसकी इंडेक्सिंग अपने को ध्यान रखना है 2D एरे के अंदर। इसके बाद फंक्शंस। PHP के अंदर फंक्शंस हम कैसे यूज करेंगे। फंक्शंस हेल्प्स रीयूज कोड। फंक्शंस की मदद से कोड रीयूज कर सकते हैं, और पता ही है, पहले से ही पता है, दूसरी लैंग्वेजेस में भी हमने पढ़ा ही है फंक्शंस का यूज। तो ये पहला एग्जांपल फंक्शंस का यूज करने के लिए, सबसे पहले फंक्शन अपन ने ग्रीट नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें पैरामीटर पास किया है, नेम टाइप का वेरिएबल, नेम टाइप का वेरिएबल नहीं, नेम नाम से वेरिएबल बोल सकते हैं हम, डॉलर का आगे वो यूज करा तो फिर करना ही पड़ता है वेरिएबल बनाने के लिए। तो जैसे हम इंट एक्स लिखते हैं, तो उस तरह से हमने लिखा है डॉलर नेम। तो फिर हम रिटर्न करवा रहे हैं इस फंक्शन से हेलो डॉलर नेम। तो और फिर प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट क्या करवा रहे हैं हम, इको करके हम प्रिंट करवा रहे हैं ग्रीट शिखी। तो मतलब ग्रीट नाम का फंक्शन कॉल हुआ, उसमें पैरामीटर में हमने शिखी पास किया है। तो नेम में क्या स्टोर हो गया, शिखी। तो इसमें रिटर्न क्या करेगा, हेलो शिखी। तो आउटपुट हमारा आ गया हेलो शिखी। फिर ये है दूसरा एग्जाम्पल।
दूसरा एग्जाम्पल भी सिमिलर। फंक्शन बनाया ऐड नाम से, उसमें दो पैरामीटर पास किए, और $x $y। फिर अपन रिटर्न क्या करवा रहे हैं, $x प्लस $y। तो $x में फिर अपन ने इसको कॉल करा, प्रिंट करा के, मतलब प्रिंट करवा रहे हैं, उसमें कॉल कर रहे हैं। तो ऐड 5, 10। तो इसके पैरामीटर में 5 आ जाएगा, इसके पैरामीटर में 10 जाएगा। मतलब x में 5, y में 10। तो 5 + 10 रिटर्न होगा 15, आउटपुट आएगा। तो हमारा आउटपुट आ गया 15। तो ये था हमारा डेटा टाइप, ऑपरेटर, फंक्शन, एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स। तो ये हमारे पीएचपी के बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो थे ये। अब जो हमारा ये जो पीएचपी का एक और यूज है वो है फॉर्म हैंडलिंग। पीएचपी के यूज से हम फॉर्म हैंडलिंग भी करते हैं। फॉर्म हैंडलिंग हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। PHP handles form data using get and post methods। जैसे कि जो हमारे JSP पेजेस में भी हम गेट और पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, फॉर्म एक्शन में हमको मेथड इक्वल टू ये पास करना पड़ता है। तो वही गेट और पोस्ट मेथड इसमें भी सिमिलर वर्किंग है। सबसे पहले जैसे कि हम फॉर्म एक्शन में हमने लिखा welcome.php वाला जो फाइल होगा हमारा वो हमने पास करा HTML वाले पेज में। फिर इसमें हमने मेथड लिखा है पोस्ट। फिर नेम लिखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू यूजर नेम, लाइन चेंज, इनपुट टाइप सबमिट फॉर्म। तो सबमिट पे दबाने पे वो फॉर्म एक्शन में जा रहा है, मतलब सबमिट पे दबाने पे वो welcome.php में जाएगा। सबमिट बटन दबाने पे welcome.php में जाएगा। और हमारे वेलकम पीएचपी वाली फाइल welcome.php जो हमने पास करा है उसकी ये फाइल रखी हुई है यहाँ पे। उसमें क्या कोड रखा है, लिखा है इसमें नेम के अंदर लिखा है पोस्ट यूजर नेम इको वेलकम नेम। तो HTML फॉर्म के अंदर पीएचपी का यूज हम कैसे कर सकते हैं वो उसमें बताया है। फॉर्म फॉर्म बेसिकली जो हम यूज करते हैं फॉर्म्स HTML के अंदर, फॉर्म्स जब हम बनाते हैं उसे पीएचपी का यूज क्या है वो इसका एक एग्जांपल है ये। कि हम जो भी फॉर्म एक्शन में पास करेंगे सबमिट बटन दबाने पे वो वहां जाएगा। और फिर पीएचपी का जो भी कोड, जैसे welcome.php में जो भी पीएचपी का कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद HTML में हम पीएचपी को कैसे इम्बेडिड करते हैं वो इसे बताया है। उसका एग्जाम्पल सबसे पहले वही HTML का कोड हम लिखेंगे जो हम चाहते हैं। डॉक टाइप HTML, फिर HTML बॉडी वेलकम पेज PHP। फिर देखिए यहाँ पे हमारा HTML का कोड खत्म हो रहा है। फिर हमने बीच में PHP का कोड अगर हमको लिखना है तो हमने ये PHP के ये जो स्क्रिप्टलेट्स है इसको ओपन करा, फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब इसके बीच में जो भी हम PHP का सिंटेक्स होता है उस तरह से हम PHP का कोड लिख देंगे तो वो चल जाएगा HTML पेज के अंदर। तो हमने यूजर नाम का वेरिएबल लिया, उसमें शिखी स्टोर करा, फिर हमने प्रिंट करवाया हेलो शिखी ग्लैड टू हैव यू। पी टाइप के टैग में, पी टाइप के टैग हम जानते हैं पैराग्राफ टैग होता है, इसमें हम जो भी लिखेंगे वो एज अ पैराग्राफ प्रिंट होगा HTML पेज में। फिर हमने बॉडी को क्लोज करा, HTML की बॉडी, और फिर बॉडी को एंड करा, और फिर हमने HTML को ओपन करा, HTML को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम PHP को HTML के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। ये उसका एग्जाम्पल। अब हम मिनी प्रोजेक्ट यूजिंग पीएचपी भी बना सकते हैं कि कैसे पीएचपी का यूज करके हम एक सिंपल कैलकुलेटर, इसमें एक एग्जांपल है कि कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे इसमें। तो फिर हमने कैलकुलेटर बनाने के लिए एक HTML का सबसे पहले ये लिया, फॉर्म में पास करा मेथड इक्वल टू पोस्ट। फिर अपन ने नंबर 1 इनपुट टाइप नंबर लिया, नंबर N1 BR, नंबर N2, ऐसे कर करके हमने ये ऑप्शंस दिए हैं कैलकुलेटर में हमारा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो हमारा कैलकुलेटर ये वाले ऑप्शंस परफॉर्म कर सकता है। फिर हमने सेलेक्ट करके ये करा, फिर हमने स्विच का यूज करा है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल कैलकुलेटर यहाँ पे बन जाएगा पीएचपी का यूज करके। तो
तो यही था हमारा पीएचपी। इसमें हमने क्या क्या सीखा है, सबसे पहले सिंटैक्स और वेरिएबल, फिर डेटा टाइप ऑपरेटर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ एल्स और जो भी था, फिर लूप्स, वाइल लूप, फॉर लूप, ये सब देखा हमने पीएचपी के अंदर। और एरेज देखे, फंक्शंस देखे, और फिर फॉर्म्स में कैसे पीएचपी का यूज करेंगे। और हमने एक मिनी प्रोजेक्ट कैलकुलेटर का भी एग्जाम्पल देखा कि कैसे पीएचपी का यूज करके हम बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।